दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का एक नियम है कि अगर आप 75 पार तो आप रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 पार होने के बाद रिटायरमेंट ले पाएंगे या फिर नहीं, क्या फिर वो उस नियम को तोड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 75 पार के बाद आप रिटायर माने जाएंगे और अपने आप ही, तो क्या प्रधानमंत्री ये खुद बनाया हुआ नियम मानेंगे या फिर इसके अलावा एक और दोस्तों खबर ये है निकलकर सामने आई है कि क्या राजनाथ सिंह और क्या शिवराज सिंह चौहान, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चुन पाई है। तो क्या इन दोनों को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ है राजनाथ सिंह जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ऐलान है वो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, वो नहीं हो पा रहा है और वो जो ऐलान है वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। तो क्या अब इसका ऐलान होने वाला है कि क्या इन दोनों में से कोई एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। दोस्तों एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के अंदर 31 मई और 1 जून को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर बड़े नेता होंगे, मोदी जी भी होंगे, अमित शाह भी होंगे और कुछ बुद्धिजीवी लोग भी होंगे, कुछ पत्रकार भी होंगे और कुछ बीजेपी के बड़े नेता और कुछ संघ के बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 31 मई और 1 जून को ये बैठक होने वाली है और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश का दौरा भी है। अब इस बीच क्या बड़ी हलचल है, अब इसमें दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, दो नाम निकलकर अचानक से सामने आए हैं। और अब मैं पहले की बात बता देता हूं, जनवरी 2024 में नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाता है और जो आखिरी एक्सटेंशन था वो था 20 अप्रैल 2025 को। लेकिन अभी तक जेपी नड्डा अपने पद पर बने हुए हैं और अब ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और संघ की लॉबी अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है। संघ की तरफ से वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी, इन नामों पर मंथन हो रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था और कई बड़े नेताओं का भी नाम निकलकर सामने आया था। एक तरफ तो संघ अपने नामों पर अड़ा हुआ था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह और मोदी जी अपने नामों को लेकर अड़े हुए थे और यही बड़ी वजह है कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है और अभी तक उसका ऐलान नहीं हो पाया है। अब एक खबर और है, वो ये है कि दूसरी तरफ बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो दो नाम निकलकर सामने आया, एक तरफ राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, और जो महत्वपूर्ण किरदार निभाया था प्रधानमंत्री को उनका चेहरा बनाने का वो था राजनाथ सिंह। और उसके बाद राजनाथ सिंह पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं और मात्र एक मंत्री बनकर रह चुके हैं। वो पहले कार्यकाल में वो गृह मंत्री रहे और उसके बाद से वो रक्षा मंत्री हो गए। लेकिन दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से जो गोदी मीडिया वो तब से पूरी इमेज बिल्डिंग कर रहा था प्रधानमंत्री की, लगातार प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया जा रहा था, उनकी इमेज को बिल्ड किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से राजनाथ सिंह की जो तारीफ है उनके भी पुल बांधे जाने लगे। 25 मई को देश के अंदर दोस्तों देश के एक बड़े चैनल ने राजनाथ सिंह पर बाकायदा एक पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी और वो आखिर डॉक्यूमेंट्री क्यों दिखाई गई। अब सवाल यहाँ पर ये है कि उनकी जो इमेज है वो आखिर बिल्ड क्यों की जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राजनाथ सिंह पहले भी वो बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या अब राजनाथ सिंह तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या राजनाथ सिंह 17 सितंबर के बाद रिप्लेस करेंगे मोदी जी को या फिर नहीं। अब दोस्तों एक और नाम है जो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय उनके पास है और लगभग 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो मामा के नाम से भी प्रचलित किए जाते हैं। अब उनको मध्य प्रदेश से वहां से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया, उनकी जगह मोहन यादव को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान का जो अटूट प्रेम है, जो वो मध्य प्रदेश से उनका अटूट प्रेम है, वो अभी भी टूटा नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अभी बहाने तलाशते हैं इंदौर जाने के, खंडवा जाने के, उज्जैन जाने के और मध्य प्रदेश का उनका दौरा लग जाए। अब वो विकसित भारत तिरंगा यात्रा लेकर पहुंच गए और साथ में साधना सिंह चौहान भी थी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी उनके साथ थी और तिरंगा यात्रा वो निकाल कर वहां पर जा रहे हैं। और जो चेहरा था
उनके साथ वो था शिवराज सिंह चौहान की बहू, वो भी उनके साथ इस रैली के अंदर नजर आई थी। शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और उनकी बहू वो भी वहां पर नजर आई थी। तो दोस्तों क्या अब बड़ी वजह ये निकल कर आ रही है, क्या संघ ने ये बड़ा मैसेज दे दिया है शिवराज सिंह चौहान को कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या मिलने जा रही है या नहीं। तो दोस्तों उनका जो जवाब था, उनका कहना था कि पार्टी जो भी कहेगी, जो भी काम करेगी, जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी वो मैं काम करूंगा और उसके लिए मैं तत्पर रेडी हूं। तो दोस्तों यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब के बीच में ये कोई दाल तो पक रही है और ये जो पूरी तरीके से सियासी दाल है। लेकिन इस बीच दोस्तों आपको अब यहाँ पर ये लग रहा होगा कि ये जो खबर है ये काफी पुरानी है और हो सकता है ये चौंकाने वाली भी खबर हो। लेकिन इस खबर के बीच में आखिर और क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या मायने निकाल रहे हैं 31 मई और 1 जून को होने वाली बैठक के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लिखते हैं बिग ब्रेकिंग, वो लिखते हैं इस बैठक को लेकर के मोदी की आपदा में संघ को मिला अवसर, ऐसा वो लिख रहे हैं। उनका कहना है, उनके ट्वीट का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद तेजी से हुए घटनाक्रम में मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति, सामरिक नीति और राजनीति की पूरी तरीके से कलई खुल गई है। ये केपी मलिक लिख रहे हैं, ये एक बड़े पत्रकार हैं, ये राजनीति की बहुत समझ रखते हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं। आज मोदी जी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में फंस गए। मोदी की इस आपदा में संघ अपने लिए 2 बड़े अवसर देख रहा है। मेरे सूत्रों के मुताबिक संघ के भीतर चर्चाएं हो रही हैं कि यह कमजोर पड़ चुके हैं, मोदी को हटाने का सबसे अच्छा समय अब आ चुका है। अतः उन्हें आगामी सितंबर में 75 वर्ष पूरा होने के बहाने हटाने पर विचार हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि संघ ऐसा विचार कर रहा है कि संघ चाह रहा है कि जैसे ही 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, उनको जबरन रिटायरमेंट दिलाया जाए। और ये केपी मलिक कह रहे हैं। साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं कि दूसरे संघ में चर्चा है कि अब अपनी पसंद के व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाकर गुजरात लॉबी की राजनीति का पटाक्षेप भी किया जा सकता है। आज मोदी इतने कमजोर हैं कि उन्हें इनमें से कम एक मामले में तो संघ का निर्देश मानना ही होगा। और ये केपी मलिक लिख रहे हैं, ये जाने माने पत्रकार हैं, तो ये अपने सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। आगे लिखते हैं कि मोदी की इस आपदा में भाजपा के कई अन्य नेता भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। अब देखना है कि तमाम मोर्चों पर विफल रहे मोदी भीतर से उठ रहे तूफान से कैसे निपटते हैं। तो क्या जो केपी मलिक लिख रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है? क्या 31 मई और 1 जून को जो बैठक होने वाली है दिल्ली के अंदर, क्या उस बैठक के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या 17 सितंबर को मोदी जी के 75 वर्ष होने के बाद हटाने की पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी है? क्या अब शिवराज सिंह चौहान ही अगले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? तो दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ये तो मोदी जी के 75 वर्ष होने के बाद ही संभव हो पाएगा। और 31 मई और 1 जून को जो बैठक है उसके अंदर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो तो तभी जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।